दोपहर से पहले ही मध्य प्रदेश के नतीजे साफ हो गए हैं। एमपी एक बार फिर मामा के हवाले होने वाला है। अब तक आए रुझानों में इस चुनावी राज्य में बीजेपी 150 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल करती दिख रही है। ये जीत जितनी बड़ी बीजेपी की है उससे कहीं ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की है। ग्राउंड पर गए पत्रकारों और चुनावी जानकारों ने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को खारिज कर दिया था। एमपी में कांग्रेस की जीत काफी पहले ही घोषित की जाने लगी थी, लेकिन इन सब के बीच भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक योजना ने काफी चर्चा बटोरी। लाडली बहना योजना। दिल्ली से लेकर भोपाल तक इस योजना का नाम लिया जा रहा था और अब तक के चुनावी नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की इस योजना ने उनके सिर ताज सजाने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना को आप शिवराज सरकार के तरकश का आखिरी तीर भी कह सकते हैं। खाते में सीधा पैसा जाए, योजना से जिसे लाभ मिले वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। चुनाव होने में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ था और सत्ता में वापसी की उम्मीद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आते हैं ये योजना। 5 मार्च को शिवराज सिंह चौहान अपना 65वां जन्मदिन मना रहे थे और इसी दिन उन्होंने ऐलान किया लाडली बहना योजना का। ये योजना लाई गई थी मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए। इसके तहत राज्य की 23 से 60 साल की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया गया। तुरंत ऐलान कर दिया गया कि इस बार बजट में 8000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि वो अपनी सभी बहनों को लखपति बनते देखना चाहते हैं। योजना में आवेदन के लिए कुछ शर्तें थी, जैसे इसका लाभ सिर्फ उसी महिला को मिलेगा जो एमपी की निवासी हो, जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हो और जिनके परिवार की आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा ना हो। हालांकि महिला शादीशुदा है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्च महीने में लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया, पर लाभार्थियों तक रुपयों की पहली खेप पहुंचने में 3 महीने का वक्त लग गया। जाहिर है योजना का दायरा बहुत बड़ा था, सारी लिखापढ़ी पूरी होने में वक्त लगता है। राज्य की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं का खाता खोला गया, जिनमें 1000 रुपए भेजे जाने थे। 10 जून को शाम 6 बजे जबलपुर शहर में आयोजित किए गए एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंप्यूटर के माउस को क्लिक किया, जिसके बाद लाभार्थियों के बैंक के खातों में 1000 रुपए की रकम पहुंचनी शुरू हो गई। पहली राशि खाते में गए अभी 3 महीने भी नहीं बीते थे और शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि अब 1000 नहीं बल्कि 1250 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता इस योजना को एक गेम चेंजर मानने लगे थे। राज्य में प्रचार करने कोई भी गया, लाडली बहना योजना का जिक्र जरूर किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी इस योजना का प्रचार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह दिया था, अगर राज्य में उनकी सरकार फिर से बनती है तो लाडली बहना योजना की रकम 1250 रुपयों से बढ़ाकर 3000 कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के इन ऐलानों के नतीजे आज टीवी स्क्रीन पर टिमटिमाते चुनावी नतीजों में देखे जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी इस योजना के सहारे महिला वोटों को साधने में जुटी हुई थी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 18 ऐसी सीटें हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, यानी वहां महिलाएं निर्णायक वोटर्स की भूमिका में हैं। साथ ही इस चुनाव में लगभग 13.39 लाख नए वोटर्स जुड़े, जिनमें 7 लाख से ज्यादा महिलाएं थीं। चुनाव से पहले बीजेपी ने महिला वोटर्स तक सीधे पहुंचने की कोशिश की, जिसका फायदा बीजेपी को मिला भी। कांग्रेस ने देखा ये योजना पॉपुलर हो रही है, उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता में आएंगे तो नारी सम्मान योजना लेकर आएंगे। वादा किया गया कि इस योजना के तहत हर उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, लेकिन शायद महिलाओं का भरोसा जीत पाने में नाकाम रही और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 100 सीटों का आंकड़ा छूने में नाकाम होती दिख रही है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।